अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सुवम का माहौल का मुतालिया मज़मून का हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत सबक नंबर 12 इसकी मश्क देखेंगे। देखो यहाँ पर पहला सवाल है, जदोल मुकम्मल करो। नीचे दी हुई जदोल के हैवानात नबातात के कौन से हिस्से खाकर पेट भरते हैं। देखो ये हमें बताना है कि ये जो हैवानात हैं तो ये नबातात का कौन सा हिस्सा खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो बताना है पहले बकरी। तो बकरी क्या खाती है, घास और मुख्तलिफ झाड़ियाँ खाती हैं बकरी। दूसरा तितली, तितली जो है वो फूलों का रस चूसती है। फिर तीसरा है लार्वा, वो जो है वो झाड़ियों के पत्तों पर होता है, वो झाड़ियों के पत्ते खाता है। मच्छर, पौधों में मौजूद रस, पौधों में जो रस मौजूद होता है वो चूसता है। और इंसान का खून, ये अलग है लेकिन सिर्फ हमें यहाँ नबातात का लिखना है तो सिर्फ पौधों में मौजूद रस यही लिख सकते हैं हम। अब ये देखो सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखो। इसका जवाब हम नोटबुक में से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मुख्तसर जवाब लिखो। पहला है, ग़िज़ा मुनासिब मिक़दार में न मिले तो हम पर इसका क्या असर होता है। देखो जवाब है, ग़िज़ा अगर हमें मुनासिब मिक़दार में न मिले तो हमें कमज़ोरी महसूस होती है, जोश और वलवला महसूस नहीं होता। देखो इसलिए मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा खाना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है, जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में क्यों आते हैं। तो इसका जवाब है, जब जंगली जानवर फाता कशी से गुज़रते हैं तब वो इंसानों की बस्ती में आकर शिकार ढूंढते हैं। यानी उनको जंगल में अगर कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है फिर वो इंसानों की बस्ती की तरफ दौड़ करते हैं। तीसरा देखो, इंसानों की बस्ती में आकर गीदड़ गाय का शिकार क्यों नहीं करता। तो जवाब है, गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए गीदड़ को मवेशी को मारना मुश्किल होता है। और गाय तो बहुत बड़ी होती है ना, तो इसलिए गीदड़ को उतनी ताकत नहीं होती कि वो गाय का शिकार कर सके। अब आगे का सवाल है, नीचे दिए हुए उन्वान में से किसी एक पर मालूमात लिखो। तो देखो यहाँ पर हमने लिखी हुई है मालूमात। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो हमने लिखा है, नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करती हैं। तो इसकी हमें मालूमात लिखनी है। जवाब मैं पढ़ती हूँ, देखो आप गौर से सुनो और तब तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नबातात को ग़िज़ा तैयार करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है। नबातात की जड़ें ज़मीन से पानी जज़्ब करती हैं। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हल शुदा होती हैं। ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुँचता है। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आँखों से नज़र नहीं आते। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा होते हैं और पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात जो है वो ग़िज़ा तैयार करती हैं। देखो इस तरीके से आज हमने सबक नंबर 13 की भी मश्क मुकम्मल की। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।